भगवान विष्णु ने मनुष्य कल्याण के लिए 24 अवतार लिए, यह तो हमने सुना ही है। परंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान ने कौन कौन से रूप में अवतार लिया और उन अवतारों के पीछे का क्या उद्देश्य था? आइए जानते हैं इस विषय के बारे में विस्तार से। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार शौनकादि व 88,000 ऋषिगण भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से नैमिष क्षेत्र में सहस्त्र वर्ष का यज्ञ कर रहे थे। तभी सूत जी वहां पधारे। उन्हें वहां आया देख समस्त ऋषिगण उनके सम्मान में खड़े होकर उन्हें प्रणाम करने लगे और बोले, आप तो समस्त पुराणों और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कृपया करके हमें भगवान के अवतारों के बारे में बताएं। यह सुन सूत जी बोले, परब्रह्म भगवान ने जब सृष्टि रचना हेतु इच्छा की तो महतत्व यानी 5 महाभूत और 11 इंद्रियों वाला पुरुष रूप धारण किया। जब प्रलय में चारों ओर जल ही जल हो जाता है, तब भगवान अपनी शेष शैया पर योग निद्रा में सो जाते हैं और उनकी नाभि से प्रकट हुए कमल के फूल से ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी से मरीचि आदि ऋषि और देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि उत्पन्न होते हैं। भगवान के मुख्य रूप से 24 अवतार माने गए हैं। पहला अवतार सनकादि ऋषियों यानी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन चारों ब्राह्मणों के रूप में लिया, जिन्होंने केवल 5 वर्ष की आयु में अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। भगवान ने दूसरा अवतार वराह रूप में लिया। इसी रूप में भगवान पृथ्वी को पाताल से निकालकर लाए थे। तीसरा अवतार नारद जी के रूप में लिया। नारद 5 रात्र का उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है उसका वर्णन किया। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में लिया और ऋषि बनकर मन और इंद्रियों को संयम में कर कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में उन्होंने कपिल मुनि का रूप धारण कर सांख्य शास्त्र के द्वारा आसुरी नामक ब्राह्मण को ज्ञान दिया। अनसुईया के वर मांगने पर भगवान ने छठा अवतार दत्तात्रेय के रूप में लिया और प्रहलाद को आत्मविद्या का ज्ञान दिया। 7वां अवतार यज्ञ रूप में लिया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभुव मनवंतरी की रक्षा की। 8वें अवतार में ऋषभ देव के रूप में आकर परमहंसों को ज्ञान का मार्ग दिखाया। 9वें अवतार में भगवान ने राजा पृथु बन पृथ्वी से सभी औषधियों का दोहन किया। चाक्षुष मनवंतर के अंत में सारी त्रिलोकी जब डूब रही थी, तब उन्होंने 10वें अवतार में मत्स्य रूप धारण कर वैवस्वत मुनि की रक्षा की। समुद्र मंथन के समय भगवान ने अपना 11वां अवतार कच्छप रूप में लेकर मंदराचल पर्वत का भार अपनी पीठ पर उठा लिया। 12वां अवतार धनवंतरी का धारण कर अमृत कलश लेकर सिंधु में प्रकट हुए। 13वें अवतार में मोहिनी रूप में प्रकट होकर देवताओं को अमृत पान कराकर दैत्यों से उनकी रक्षा की। 14वां अवतार उन्होंने नरसिंह के रूप में लिया और हिरण्याकुश का वध कर धर्म की रक्षा की। 15वां अवतार उन्होंने वामन रूप में लिया और राजा बलि का अहंकार तोड़ा। 16वां अवतार उन्होंने परशुराम रूप में लिया और ब्राह्मणों की क्षत्रियों से रक्षा के लिए धरती से 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। 17वें अवतार में पराशर मुनि के रूप में जन्म लिया
और उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति को कम होता देख उन्होंने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वें अवतार में उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रूप में जन्म लिया और बहुत वीरतापूर्ण लीलाएं की। 19वें तथा 20वें अवतार में उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम रूप में जन्म लेकर पृथ्वी का भार उतार दिया। 21वें अवतार में उन्होंने देवताओं के शत्रु दैत्यों को मोहित करने के लिए बुद्धावतार लिया। 22वें अवतार में भगवान ने हयग्रीव रूप में तथा 23वां अवतार हंस रूप में लिया। 24वां अवतार कलयुग में कल्कि रूप में होगा। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं तब भगवान अनेक रूप धारण कर उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की कथा अत्यंत गोपनीय तथा रहस्यमयी है। जो मनुष्य इस कथा को एकाग्रचित से और नियम पूर्वक प्रातःकाल तथा सायकाल पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।